हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो देखिए जी, ये हो रहा है शाम का वक्त और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो शाम के खाने में बन रही है कढ़ी कढ़ी और चावल। और कढ़ी चावल तो सबको पसंद ही होता है और मेरे घर में तो सभी को पसंद है कढ़ी चावल। तो कढ़ी में तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने जल्दी बनने के लिए कढ़ी रख दी है, क्योंकि इसमें पकने में तो आपको पता है काफ़ी टाइम लगता है। तो धीरे धीरे बनती रहेगी। अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ अपने चावल बनने के लिए। एक तरफ मेरी कढ़ी बनती रहेगी धीमी धीमी आंच पर और एक तरफ रख दूँगी चावल बनने के लिए। तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि कढ़ी तो टाइम लेती है, इसलिए चावल भी साथ साथ बनते रहेंगे मेरे। तो अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं अपनी चावल। देखिए बनने के लिए, ये चावल बनने के लिए डाल रही हूँ। और चावल सिंपल ही बनाऊंगी, छौंकूंगी नहीं चावल, क्योंकि कढ़ी के साथ तो सिंपल ही चावल अच्छे लगते हैं। तो मैं बस ऐसे ही पानी में इनको बनने के लिए रख दूंगी और नमक डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें। तो बन जाएंगे मेरे चावल और कढ़ी। और कढ़ी चावल तो भाई हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं, और आप लोग बताना कमेंट में आपको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते। कढ़ी चावल हुए, दाल चावल हुए, राजमा चावल, ये सब ना बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे घर में तो बहुत पसंद आता है बच्चों को। तो ये देखिए नमक डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और बस नमक डाल के सिंपल से इनको बनने दूंगी। कढ़ी के साथ तो ऐसे ही चावल अच्छे लगते हैं हमें तो चावल वगैरह बन जाएंगे। जब तक चावल बनेंगे तब तक कढ़ी भी मेरी बन जाएगी आराम आराम से। अभी कढ़ी के पकौड़े भी बनाने मेरे को, मैं पकौड़े वाली कढ़ी बना रही हूँ। ये दूसरे दिन की क्लिप है, सुबह की। तो देखिए सुबह मैं छील रही हूँ यहाँ पर मटर बैठकर, क्योंकि अभी मेरे को बनाने हैं मटर आलू की सब्जी। रात को तो बनाई थी कढ़ी चावल और अब बनेंगे मटर आलू की सब्जी। तो अपने मटर छील लूँगी, आलू वगैरह काट कर रख लूँगी यहाँ पर। और मैं अपनी बेटी से भी बात करते जा रही हूँ, वो टीवी देख रही थी, तो मैं उससे बात करते जा रही हूँ और टीवी भी देखती जा रही हूँ। और यहाँ पर अपनी सब्जी बनाने की तैयारी भी करते जा रही हूँ। मटर छील रही हूँ, उसके बाद आलू काटूंगी, तो फिर सब्जी छौंकने की तैयारी भी हो जाएगी मेरी। और बातें भी करते जा रही हूँ यहाँ पर मैं। तो ये आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैं मटर छील रही हूँ। तो आज मेरी बेटी की छुट्टी थी स्कूल की, और बेटे की नहीं थी, बेटा तो गया हुआ था स्कूल, और मेरी बेटी की छुट्टी थी, तो आज वो घर पर ही थी। तो जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, बस पलंग पर ही आराम से बैठे रहेंगे, खाना दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सारा दिन उनका यही चलता रहेगा। तो अभी थोड़ी शैतानी कम हो रही है, क्योंकि वो अकेली बैठी हुई है घर में, बस टीवी देख रही है। और अगर मेरा बेटा होता तो दोनों शैतानी करते रहते, लड़ाई झगड़ा उनका चलता रहता। अभी शांति से बैठी हुई है, टीवी देख रही है आराम से, और मैं कर रही हूँ अपना काम आराम से बैठे बैठे। रात के थोड़े से चावल भी बच गए थे, कढ़ी तो इतनी बची नहीं थी, तो चावलों में भी तड़का लगा दूंगी और मटर आलू की सब्जी हो जाएगी। तो ये देखिए जी, मेरे पास थोड़ी सी मेथी आलू की सब्जी बची हुई रखी थी। तो देखिए मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत सब्जी रह जाती है ना, तो उनके मैं पराठे ही भर लेती हूँ। जिनसे पराठे भरे जाते हैं ना, उन सब्जियों को तो मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। जैसे दाल हो गई, आलू हो गए, मेथी आलू हो गए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, अपने पराठे वगैरह भर लेती हूँ। तो ये बची हुई थोड़ी सी सब्जी रखी थी, तो 2-4 पराठे इससे भर जाएंगे। क्योंकि आपको तो पता है आजकल महंगाई का ज़माना है और घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी मेरा फेंके ना, सब चीज़ इस्तेमाल हो जाए। तो ये थोड़ी सी सब्जी थी, तो मैंने कहा इसके पराठे भर लूँ। तो तो पता ही है, देखिए कितनी महंगाई हो रही है, और इतनी महंगाई में ना बहुत मुश्किल होता है घर का खर्चा चलाना। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा, बहुत मुश्किल हो जाता है घर चलाना। तो इसलिए ये कोशिश के ना, मतलब जो भी है सामान फिके ना हमारा बस। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मेथी आलू की सब्जी।
तो 2-4 पराठे इसमें भर गए थे मेरे मेथी आलू की सब्जी से, और अच्छे बने थे, काफ़ी खस्ता खस्ता अच्छे लग रहे थे, खाने में टेस्टी लग रहे थे। तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, मैं कुछ अपना वेस्ट नहीं करती, क्योंकि आपको तो पता ही है ना, देखिए अब कितनी मुश्किल होती है सब कुछ, इतना चलाना ना घर बहुत मुश्किल होती है। कपड़े धोए थे ना, तो ये कपड़े सूख गए हैं हल्के हल्के, वॉशिंग मशीन में मतलब ड्राई कर लिया था अच्छे से, और ये सूख गए हैं ये वाले कपड़े सब। इनको खुला खुला करके मैंने डाल दिया था, तो ये वाले तो सूख गए, और कुछ गीले हैं तो वो अभी नहीं सूखे हैं। तो इन सबको तय लगा कर रख देती हूँ। अब जो जो सूखते जाते हैं वो हटाते जाती हूँ, साथ के साथ तय लगा के अपने रखते जाती हूँ। ये हल्के हल्के कपड़े तो ना ये जल्दी सूख जाते हैं। और ना क्या नाम है, जो कपड़े धोए थे ना, तो मैंने बाहर के आंगन का ना पंखा चला दिया था, रस्सी पर कपड़े डाल दिए, पंखा चला दिया, तो पंखे की आवाज़ से सूख गई अच्छे से। तो इनको लगा के रख दूँगी तय बच्चों के कपड़ों को, और बाकी जो रह गए उन सबको लगाऊंगी बाद में, जो सूख जाएंगे, क्योंकि वो मोटे मोटे कपड़े स्वेटर जैकेट वगैरह है ना, तो उनमें लगेगा टाइम, उनमें टाइम लगेगा। ये तो सब सूख गए हैं। गर्मियों में इतने कपड़े नहीं होते, इतने ना मतलब सर्दियों में बहुत कपड़े होते हैं। सर्दियों में 2-2 4-4 कपड़े। चलिए जी, घर का काम तो हो गया सारा ख़त्म मेरा। आज कपड़े हो गए थे बहुत सारे धोने के लिए, 2-3 दिन से धोए नहीं थे, तो ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो धोए तो थक गई थोड़ा सा। काम कभी कभी ना इतना ज़्यादा हो जाता है ना घर में कि थक जाते हैं करते करते। पर चलिए, काम तो ख़त्म कर लिया मैंने अभी का, तो सुबह का सारा। और अब कार्तिक को लेने जाऊंगी स्कूल से। अभी तो छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद टाइम हो जाएगा छुट्टी का, तो लेने जाऊंगी कार्तिक को। तो इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। और आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।